अगर आपको ये लगता है कि सब्र का फल मीठा होने से मुराद ये होता है कि आपकी मुश्किलात कम कर दी जाएंगी और रास्ते में हाथ छुड़ाने वाले या जुदा हो जाने वाले आपको वापस आकर मिल जाएंगे, या आपके लिए आसानियां ही आसानियां ज़िंदगी में कर दी जाएंगी, लोग आपको आजमाएंगे नहीं, लोग आपको तकलीफ़ नहीं देंगे और आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा और मोहब्बत नामी नेमत आपकी झोली में लाकर डाल दी जाएगी और वो मोहब्बत हमेशा आपकी रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि सब्र का फल मीठा होना इसको कहते हैं और उससे मुराद ये सारी चीज़ें हैं, तो आप गलत हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सब्र का फल मीठा होता है, हमने ये छोटे होते से सुना और सुनते आ रहे हैं, लेकिन सब्र का फल हमें कभी भी मीठा क्यों नहीं लगता? मैं आपको बताता हूँ कि सब्र का फल मीठा होने से मुराद क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ नहीं, बल्कि जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में होंगी उन मुश्किलात से आपको लड़ना आ जाएगा। मुश्किलात उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में रहेंगी, हालात उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन आपको उन हालात से लड़ने के काबिल कर दिया जाता है और आपको सब्र दे दिया जाता है कुछ ऐसी चीज़ों पे जिसके ऊपर शायद आपको ये लगता रहा कि मैं इस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता या मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। सब्र का फल मीठा होना से मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो आपको छोड़कर चले गए, वो तमाम लोग जो रास्ते में अपना हाथ छुड़वा के आपसे अलग हो गए, वो तमाम लोग जिन्होंने आपको बिला वजह अलविदा बोल दिया, तो सब्र इसमें यह काम करता है कि अल्लाह ताला आपको उन लोगों को अलविदा कहना सिखा देता है। आप में इतना सब्र आपके दिल में डाल दिया जाता है कि आपको उनके जाने की एक मरहला, एक वक्त ऐसा आता है आपको तकलीफ़ नहीं होती। और वो तमाम लोग जिनको सब्र आ जाता है ना, उनके साथ एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है, और वो ये होती है कि आप ये जान जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर एक आने वाला शख्स आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो वो अपने साथ वापस जाने की तारीख भी लेके आता है। और आप ये भी जान लेंगे कि मोहब्बत की एहसन तरतीब के अंदर आपकी मोहब्बत के हकदार सबसे पहले आप खुद हैं, दूसरे नहीं। लेकिन हम हमेशा दूसरों को मोहब्बत का हकदार ठहराते रहे और ख़ुद को हमने कभी इस गिनती में गिना ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो सब्र के साथ आती है वो ये है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपने कभी ये सोचा कि कहने वाला कौन है? गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे हैं, या कोई दूसरा इंसान आपको नहीं कह रहा। ये अल्लाह की ज़ात है, ये मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे से कह रहा है। और फिर आप तो जानते हैं कि उसका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता, उसका कहा हमेशा सच होता है और वो इस चीज़ को साबित भी करता है। तो फिर आपको गम करने की ज़रूरत ही क्या है? सब्र का फल मीठा इस सूरत में होता है कि आपको उन तमाम हालात और मुश्किलात से लड़ने के काबिल कर दिया जाता है। सब्र का फल मीठा होने से मुराद कभी भी ये नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।